हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आज के एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बायोलॉजी के अंदर जो ब्लड्स जो होते हैं या फिर जो अपने शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है उसके बारे में मैं आपको सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां से क्या होता है नीट जैसे एग्जाम या फिर बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सा वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल जो होता है, आरबीसी कितने दिनों तक जिंदा रहती है, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा 120 डेज। कितने दिन तक रहती है? 120 दिन तक क्या होती है आरबीसी का जीवन काल होता है। और ये एआईपीएमटी और आरपीएमटी के अंदर पूछा भी गया है। फिर अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो लाइफ स्पैन ऑफ अगर अपन डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन है 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन तक इसकी लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वो है डब्ल्यूबीसी का। फिर अगर हम डब्ल्यूबीसी के अंदर बात करते हैं लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, अगर सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, तो वो हमारी है मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट। नाम तो मोनो है लेकिन है क्या? बड़ी। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यानी कि संख्या में क्या होगी? ये ज्यादा होगी। संख्या में कौन सी ज्यादा है? मोनोसाइट। और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी हो जाएगी? तो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है हमारी लिम्फोसाइट। कौन सी डब्ल्यूबीसी है? लिम्फोसाइट। अगर आप में से कोई ये सारी चीजें नहीं जानते हो तो कमेंट करके भी मुझे जरूर बताएं। एंड फिर अगर हम बात करते हैं डिक्रीज आरबीसी काउंट, आरबीसी का अगर काउंट अगर कम हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी होती है, तो कौन सा रोग होता है? तो तब हमारे खून के अंदर कमी होने से, खून की कमी होने से रोग होता है। उस रोग का क्या नाम है? उस रोग का नाम है एनीमिया। क्या नाम है? एनीमिया। और उसके बाद में अगर कोई क्या करता है, मीट वगैरह का डेली सेवन करता है या फिर कुछ ऐसी चीजें खाता है जिसके अंदर क्या होगा, आयरन की मात्रा भी ज्यादा है, तो उसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर वैसी स्थिति होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। क्या बोलते हैं? अगर किसी के अंदर आरबीसी का काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। क्या कहेंगे अपन? पॉलीसिथेमिया। फिर अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर जो होता है वो औसतन ब्लड कितना पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर एवरेज जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, तो एवरेज ब्लड का वॉल्यूम अगर हम बात करें तो वो होता है 4 to 5 लीटर। कितना हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर? एवरेज होता है 4 to 5 लीटर। और फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, जो सार्वत्रिक जो दाता होता है ब्लड ग्रुप का, जो डोनर होता है, जो हर किसी को अपना खून दे सकते हैं, तो वैसा ब्लड ग्रुप कौन सा है? वो ब्लड ग्रुप है कौन सा? ओ। और उसे अपन वो ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, सार्वत्रिक दाता भी कहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी कि यूनिवर्सल ग्राही, अगर सार्वत्रिक ग्राही की बात करें तो सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है? ए बी। कौन सा हो जाएगा? ए बी। ए बी क्या करता है? सबका जो रक्त होता है वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन दे कौन सकता है? दे सिर्फ ओ दे सकता है, सबको दे सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं ब्लड बैंक इन द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जो क्या है, रक्त का बैंक कौन सा है? रक्त बैंक कौन सा है? तो रक्त बैंक इन बॉडी तो वो है हमारा स्प्लीन, जिसे अपन क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? प्लीहा कहते हैं। क्या कहेंगे अपन हिंदी के अंदर? प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन के अंदर क्या होता है? ब्लड बैंक होता है। फिर हम बात करते हैं फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर अगर जो फ्लूइड वाला पार्ट है तो फ्लूइड वाला पार्ट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्लाज्मा। क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। फिर अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर, जो हमारे शरीर के अंदर जो खाना वगैरह खाते हैं तो उसके बाद में जब हमारे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पे भी अगर कोई ब्लड टेस्ट करवाता है तो शुगर की अगर जांच करवाते हैं तो उसके अंदर शुगर कितनी बतानी चाहिए? नॉर्मल। तो नॉर्मल होती है कितनी? 100 क्या होती है? 100 मिलीग्राम किसमें होगी? डेसीलीटर के अंदर होगा, DL के अंदर होगा। किसके अंदर? DL के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं सबसे कॉमन सा क्वेश्चन
क्वेश्चन है पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की जो क्या है पीएच कितनी होती है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.4 होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आरबीसी की या फिर जो ब्लड जो होता है उसकी लगभग सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा आपको इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी जो आपको पता नहीं थी तो उसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।